हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एबीसी पेपर्स लिमिटेड। ये केस 447 आईटीआर पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 18 अगस्त 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे दो स्टेट्स की आईटीएटी सेम होती है। ऐसे केस के अंदर आईटीएटी का डिसीजन देने के बाद एसएससी को यह चूज करना होता है कि वो किस स्टेट के अंदर अपनी हाईकोर्ट की अपील को लेकर के जाए। इस केस के अंदर जो अपीलेंट है वो डिपार्टमेंट है। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर सबसे पहले एसएससी की असेसमेंट दिल्ली के अंदर हुई। डीसीआईटी ने ऑर्डर पास किया, सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया, डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और दिल्ली आईटीएटी ने भी एसएससी को रिलीफ दिया। यहां तक ये मैटर था। आईटीएटी के रिलीफ देने के बाद एसएससी का केस जो है सर्च की वजह से सेंट्रल सर्कल गाजियाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। असेसमेंट ईयर 8-9 था। एक ऑर्डर जो है वो दिल्ली में हो चुका था जिसका आईटीएटी के अंदर फैसला हो चुका था और डिपार्टमेंट को उस दिल्ली आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी थी हाईकोर्ट में। जब ये केस गाजियाबाद सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर हुआ तो वहां पे डीसीआईटी ने असेसमेंट करी। उस असेसमेंट के अगेंस्ट एसएससी कानपुर सीआईटी अपील के पास गया और कानपुर सीआईटी अपील के अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली आईटीएटी गया और दिल्ली आईटीएटी के बाद अब यह मुद्दा था कि डिपार्टमेंट को कौन से हाईकोर्ट में जाना है। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जब दिल्ली आईटीएटी अपने डिसीजन दे चुका था तो एसएससी का केस सेंट्रल सर्कल गाजियाबाद से ट्रांसफर करके सेंट्रल सर्कल लुधियाना ट्रांसफर कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन यह थी कि दिल्ली आईटीएटी ने दो ऑर्डर पास किए हुए थे। एक तो जो डीसीआईटी दिल्ली ने किया था उसका फाइनल ऑर्डर दिल्ली आईटीएटी ने किया और एक ऑर्डर डीसीआईटी गाजियाबाद ने किया था जो कि घूमता हुआ दिल्ली आईटीएटी में आया और वहां कर दिया। अब मुद्दा यह था कि डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाए क्योंकि एसएससी का केस ट्रांसफर होकर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में था, या डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट जाए। दिल्ली हाईकोर्ट इसलिए क्योंकि जो दोनों आईटीएटी थी वो दोनों ऑर्डर जो है दिल्ली आईटीएटी ने पास किए थे। जब डिपार्टमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गया तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती क्योंकि जुरिस्डिक्शन वो बनती है जहां पे ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर हुआ हो। तो जो पहला असेसमेंट ऑर्डर हुआ था वो डीसीआईटी दिल्ली ने किया था और जो दूसरा असेसमेंट ऑर्डर हुआ था वो डीसीआईटी गाजियाबाद ने किया था। तो इसलिए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने तो ये कह दिया कि साहब ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती। जुरिस्डिक्शन उस हाईकोर्ट की होती है जहां पे केस ट्रांसफर कर दिया गया होता है क्योंकि केस ट्रांसफर सेक्शन 127 के अंदर लुधियाना सेंट्रल सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बनती है। तो डिपार्टमेंट के लिए बड़ी विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है हमारा मैटर नहीं है और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कह रही है कि हमारा मैटर नहीं है। इसके बीच में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेठ बनारसी दास गुप्ता एंड सीआईटी, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि जहां पे असेसमेंट ऑर्डर हुआ होता है वहां पे
हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का ही एक दूसरा डिसीजन है, सीआईटी वर्सेस सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि सेक्शन 127 के अंदर केस ट्रांसफर हो जाता है तो जहां पे ट्रांसफर होता है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सहारा वाले केस को लेते हुए अपील को एंटरटेन करने से मना कर दिया। अब डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि एसएससी की जुरिस्डिक्शन वहां बनेगी, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहां बनेगी जहां के असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। तो जो दिल्ली डीसीआईटी ने ऑर्डर पास किया था उसकी जुरिस्डिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट बनेगी, और जो ऑर्डर डीसीआईटी गाजियाबाद ने किया था उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बनेगी। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया वो ये दिया कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा। सेक्शन 127 के अंदर डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो एक केस को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका तो मतलब हुआ कि एक सिंपल ऑर्डर पास करके जो असेसिंग अथॉरिटी है वो एसएससी की जुरिस्डिक्शन ही चेंज कर देंगे हाई कोर्ट की। और दूसरा एक और जो लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कहा कि जब एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर होता है तो जहां पे असेसमेंट ऑर्डर होता है वहां पे उसके ऊपर केस एप्लीकेबल होते हैं। तो केस ट्रांसफर करके जब उसकी फाइल दूसरी जगह चली जाएगी तो फिर वहां के हाईकोर्ट के डिसीजन लगेंगे। तो इससे जो है वो एक डिसहार्मोनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, हार्मोनी ब्रेक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक कि हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन को समझने का मैटर है, इसके अंदर यह फैसला किया गया कि हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन यदि किसी लिहाज से देखनी है तो यह देखना है कि जो ऑर्डर अपीलेबल है वो ऑर्डर किस स्टेट में पास हुआ है। जिस स्टेट के अंदर पास हुआ है उसी स्टेट की हाईकोर्ट जो है उस ऑर्डर को एंटरटेन करेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एबीसी पेपर्स लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।